और हमारे यहाँ का एक अलग कल्चर, अतिथि देवो भव, इस सब चक्कर में कई बार अतिथि आके हम लोग को टॉर्चर करके चले गए। सब अंग्रेज सब अतिथि बन के आए थे, बर्बाद करके चला गया। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। अभी यूरोप वाला मिलके 32 देशों का एक ग्रुप बनाया, नाम रखा है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। 32 देश मिले हैं सब, और सब पावरफुल है सब। इसमें रूस, चाइना, भारत इसमें नहीं है। अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, यूरोप के सब मिल गए हैं सब। इनके पास पैसा है, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास रूल रेगुलेशन है, इनके पास वीटो पावर है, यूएनओ का कंट्रोल है, इन्हीं के पास सारा सोशल मीडिया सब है। 32 मिलके और कहते हैं सब, इसका आर्टिकल 5 कहता है कि अगर हम 32 में से किसी एक पर हमला हुआ तो हम सब मिलके मारेंगे। ईरान को सब मिलके मार रहा है, सो देख रहे हैं। वो कहा कि हम तो सबको मारेंगे, तो नाटो देश सब मिलके मारते हैं सब। यहाँ पे सब मिलके। अमेरिका कह रहा था कि भारत भी नाटो का सदस्य बन जाए, तो भारत कह रहा है कि हमारा रोज रोज लड़ाई नहीं करना है, अतकुली रोज रोज लड़ाई करता है सब, हम सदस्य बन जाएंगे तो कोनो 32 में उजराएगा, हमको भी जाना पड़ेगा। 32 में कोनो उजराएगा, हमको भी जाना, हमको लड़ाई नहीं, हमको पाकिस्तान से हम देख लेंगे उसको। चाइना से लड़ना थोड़ा सा टेंशन आएगा। देखो जमीन पे चाइना से लड़ना दिक्कत नहीं है, टेक्नोलॉजी और पैसा से चाइना आगे जा रहा है। टेक्नोलॉजी और पैसा से जब आप कमजोर हो जाते हैं ना, मनोबल तोड़ देता है युद्ध में। ये समझ में आ गया। बेल्जियम, वाटरलू कहाँ है? कॉकपिट ऑफ यूरोप, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। इसके पासवा देखेंगे वो और देश मिलेगा, लग्जमबर्ग। छोटा सा एकदम देश मिलेगा, लग्जमबर्ग। एकदम छोटा देश है लग्जमबर्ग, एकदम छोटा सा लग्जमबर्ग मिला। 3.5 लाख रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता है यहाँ। 3.5 लाख रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता है। भारत में बेरोजगारी इतना लेवल है, यदि सरकार ये कह दे कि जिसका पैर टूटा हुआ रहेगा उसको 20,000 रुपया हर महीने दिया जाएगा, सब आदमी अपन पैर अपने से तोड़ लेगा। नहीं तोड़ लेंगे लोग जी, सब एक दूसरे का भाई 20,000 महीना, 20,000। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे, ये 20,000 देना गलत है। क्या हाल होगा बाप रे, फिर कॉकरोच निकल जाएगा सब। सर ऐसा बात मत बोलिए, ले तूरने का प्लान कर रहा था क्या? आगे बढ़े तो बेल्जियम मिल गया, लग्जमबर्ग मिला। लग्जमबर्ग इतना छोटा देश है, बहुत सुंदर देश है, बहुत छोटा है, सब पढ़े लिखे हैं, सब अपना काम करते हैं। देखो जो बहुत पढ़ लिख लेगा, अपने काम के हिसाब से सेटल हो जाएगा ना, वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। आप बताओ, कल को आप बढ़िया पढ़ लिख के सक्सेस हो जाते हो, नौकरी के बाद अगर कोई खाली रह गया तो बड़ी मार मारेंगे। सैलरी से 4 गुना बिजनेस से कमाना है, सैलरी का 4 गुना बिजनेस। जब बिजनेस से कमाओगे ना तो कोई मतलब नहीं बनेगा, इससे कमा रहे हैं हम। रिश्वत से कमाओगे गुलामी करनी पड़ेगी, बिजनेस से कमाओगे किसी का नहीं सुनोगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक यही आईपीएस थी, छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी आईपीएस। काम्या मिश्रा शायद, महिला काम्या मिश्रा छोड़ दी। इतना बड़ा उनका खुद का बिजनेस है, उनको कोई ने किसी नेता होता ने चमकाया होगा, सुना दी तोरा देर पैसा हमारे पास। रिजाइन डाल दी थी, पता नहीं एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ, अब हमको उतना ध्यान नहीं है। रिजाइन डाल दी थी। बहुत बड़ा बिजनेस है उनके फैमिली फादर से ही बिजनेस बहुत बड़ा है, कई करोड़ों का बिजनेस। तो कहे कि हमारा मत धमका, पूरा पूरे मंत्रालय का जितना बजट है ना उतना मेरे अकाउंट में है, अब एक को फर्जी नहीं है। मतलब बिजनेस फैमिली से, बिजनेसमैन काहे डरेगा? समझे? तो कहने का मतलब है कि नौकरी पे मत रुकना, कुछ ना कुछ बिजनेस करना, और आपके साथ वाले या गांव वाले या कोई ऐसा इंसान जो पढ़ाई छूट गया उसको अपने यहाँ नौकरी दे देना। हर लेवल की ना नौकरी चाहिए, कोई 10,000 वाला चाहिए, कोई 15,000 वाला, कोई 20,000 वाला। जो नहीं पढ़ा लिखा है वो कहाँ जाएगा? तो आखिर रोजगार देंगे कि नहीं देंगे? दे देना रोजगार।
रिश्वत से नहीं, रिश्वत वाला काम नहीं। सैलरी का कितना गुना? 4 गुना। और जब बिजनेस चलने लगे सैलरी आएगा, और सैलरी का 4 गुना बिजनेस से आएगा। 10-20 आदमी को रोजगार दिए रहोगे, तो राशन कार्ड पे जाके 5 किलो भात के लिए लाइन लगाओगे? नहीं। और बेरोजगारी भत्ता मांगोगे? नहीं। प्यासे हो इसीलिए पानी की तलब है। जिस दिन प्यास बुझ जाएगी उस दिन नदी की ओर से मुंह मोड़ लोगे। समझ में गया? तो आप कॉकरोच शौक से नहीं हो, मजबूर हो। अब क्या है? मजबूर है। वरना किसी बच्चे को कहीं भंडारा लगा रहता है, कौन सा उसमें 56 भोग खिला देता है, वो बेचारा लाइन में लग जाता है बच्चा। रीजन? उसको लगता है एक दिन के खाना बच जाएगा, गैस बहुत महंगा है, 10-50 रुपए बच जाएगा तो काम हो जाएगा। है कि नहीं? और आज से 2-4 साल बाद जब तुम सक्सेस हो जाओगे, लगोगे भंडारा में, अपना 4 व्हीलर से आओगे, भंडारा में कुछ दान देके चले जाओगे। इन बच्चों पे मजाक उड़ाने वाले मत हंसिए, ये आगे भविष्य है देश का। क्या पता कल जब ये अधिकारी बनेंगे तो हंसने वालों किसी दिन इनके पास तुम अपनी फरियाद लेके आओगे। घर में जिन बच्चों को 2-4 साल हो जाता है, माँ बाप भी उसका साथ छोड़ने लगते हैं, सब बहुत मजबूर हो जाते हैं। तो ये लग्जमबर्ग समझ में आ रहा है? अच्छा, यूरोप वाला पता है क्या बनाया है? सब यूरोपीय संसद। हमारे यहाँ क्या है? देश के संसद, हर जिला से कोई सांसद बैठता है। यूरोप वाला बनाया यूरोपीय संसद। जर्मनी का भी आदमी बैठेगा, इटली, बेल्जियम, फ्रांस, सब। और ये डिसीजन लेते हैं सब कि भैया हम लोग अपने अपने देश का तो विकास कर दिए हैं, अब इस महाद्वीप का विकास कैसे हो। सोचिए डेवलपमेंट के किस किस लेवल पे पहुंचा है कि अब हम लोगों ने अपना विकास कर दिया है, अब हम लोग महाद्वीप का कैसे विकास करें। इन लोगों ने एक नियम बना दिया कि जो जो जहाजें ज्यादा धुआं देती हैं वो हमारे यूरोप में नहीं घुसेंगी। चाइना के पास ढेर जहाज था, वह धुआं देने वाला। चाइना कहा कि हम अमेरिका से जो जहाज खरीदे हैं कुछ 800 जहाज, उसका हम सौदा कैंसिल करते हैं। अमेरिका गरी आया एक नी को इतनी को कौन चीज बैठल बैठल करता है यहाँ पर, हाँ वापस कर वापस कर। तो ये सब नियम वापस लिया सब, लेकिन चाइना अपना ऑर्डर दोबारा नहीं दिया। चाइना दोबारा ऑर्डर नहीं दिया, इसलिए लोग चाइना से डरते हैं कि इसको धमकी देंगे ना कि मार दे तो भोंक देगा भाला। दूसरा देश रहता तो कहता ठीक है हम ऑर्डर दे रहे हैं, अब नहीं तुम नाराज कर दिए, हम नाराज कर दिए, जाओ तलाक तलाक। बहुत खतरनाक है। कौन कौन? चाइना खतरनाक आदमी है। अभी देखो ट्रम्प का, हंसते नहीं है जो चाइनीज, जगह रहते हैं जो कि सोए पते नहीं चलता है। खैर वो तो जोग्राफिकल बनावट है, अगर हमारी बनावट वैसी रहती तो शायद हम भी वैसे होते। तो ये समझ में आ गया। यूरोपीय संसद कहाँ है? क्या एशिया का संसद पॉसिबल है दिल्ली में? पाकिस्तान उसी में बम फोड़ता, पाकिस्तान उसी में बम फोड़ देता, वहीं पे बम फोड़ देता है। वहां जहां जाएगा तो वहीं रहेगा। दुबई में भी खूब घूमता है सब, दुबई में ड्राइवर वर खूब है वहां। अरे मत पूछिए, हमारी टीम गई थी ना तो उससे शिकायत कर रहा था सब मेरा। हमारी टीम थी तो टैबलेट में लैपटॉप खोल के काम कर रहा था, तो लेक्चर मेरा ही चल रहा था, तो ड्राइवर पाकिस्तानी का था, बहुत खराब आदमी है ये। हमारी टीम पूरी डर गई, सब आपस में ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा था, बोल देगा तो नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा। भाई ड्राइवर को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग केजीएस टीम से हैं। अब मैसेज कर दिया, कर देखो तुम्हारे मोबाइल पे डॉक्यूमेंट भेजे हैं, देखो देखो डॉक्यूमेंट भेजे हैं, तुम भी देखो जी डॉक्यूमेंट भेजे हैं। मोबाइल पे दिख रहा है, ये इसको पता नहीं चलना चाहिए। उसमें करा ठीक है हम देखते हैं डॉक्यूमेंट देखते, करा रास्ते में गाड़ी छोड़ दो, रास्ते में गाड़ी छोड़ देते हैं। आप जाना था इनसे कहीं और, 20 किलोमीटर पहले ही उतर गया था, हम लोग इधर ही रहेंगे यहाँ, ठीक है क्या दिक्कत? मैं तो कोई दिक्कत, मैं सब ऑलरेडी रही तो क्या दिक्कत, समझा तो पता चल जाए लड़ा देगा तुम गाड़ी यहाँ पर। पाकिस्तानी सब ऐसे पता नहीं, जबकि हम लोग तो कोई गलत की करते नहीं है, बस उसको थोड़ा सा गरियाते हैं। दूसरा हम लोग क्या किए हैं? कुछ किए हैं? गाली सुनने, गाली बना किसके लिए है? जो गाली खाने वाला काम करेगा। तुम गाली खाने वाला काम ही नहीं करो, कोई गरीब ही नहीं करेगा।
तो हम पाकिस्तान को आज तक कुछ बोले हैं? नाजायज बोले हैं कुछ? तुम बम फोड़ते हो, हम बोले तुम बम फोड़ते हो, तुम नहीं मारते पहलगाम में, हम नहीं बोलते, लेकिन हमसे कहता हम लोग खराब है। हम लोग तो सुधारने की कोशिश करते हैं पाकिस्तानियों को।